नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पिछले जन्म में आप कौन थे, ये बात जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपकी उसे रहस्यमय दुनिया के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जहाँ छुपी है आपकी बीती जिंदगी की कहानी। आप पहले जन्म में क्या कर रहे थे, आपका रूप कैसा था, किन चीज़ों के मालिक थे और किस तरह की दुनिया में रहते थे, ये सब कुछ आपको यहीं पे पता चलेगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो खुल्लसी होने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि हवा में एक अंतिम सांस रहता है, जैसे कोई परछाई तुम्हारे पास से गुजरकर भी रुक जाती हो? कभी अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे किसी अनजानी पुकार ने तुम्हें अंदर तक छोड़ दिया हो। यादें जो तुम्हारी नहीं होती पर फिर भी तुम्हें अपने भीतर खींच लेती है। अगर ऐसा कभी हुआ है तो समझ लो तुम्हारा आत्मा चक्र अब खुलने वाला है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना, क्योंकि जो राज अब सामने आने जा रहा है उसे हर कोई सुन भी नहीं पाता। इस राशि वाले, तुम्हारे भीतर जो आग है ना, वो इस जन्म की नहीं, ये उसे जन्म की जली हुई चिंगारी है जिसमें तुम्हारी आत्मा ने अपना असली स्वरूप देखा था। तुम साधारण नहीं थे, बल्कि एक ऐसी शक्ति का हिस्सा थे जिसे लोग देख नहीं सकते थे, बस महसूस कर सकते थे। तुम्हारा रास्ता हमेशा अकेला रहा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भीड़ में कभी घूमने के लिए नहीं बनी। तुम रक्षक थे धर्म के, सत्य के और उन निर्दोषों के जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी ढाल भी थी और तुम्हारा श्राप भी। किसी और की कपट ने तुम्हारी ही ताकत को तुम्हारे खिलाफ मोड़ दिया था। तुम्हारे कर्मों का एक व्रत अधूरा रह गया और वही व्रत तुम्हें इस जन्म में दोबारा खींच लाया है। जब तुम्हें बिना वजह क्रोध आता है, जब किसी अन्याय पर तुम्हारा खून खौल उठता है, समझ लेना वो इस जन्म का गुस्सा नहीं, वो तुम्हारी पिछली प्रतिज्ञा है जो अभी धड़क रही है। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है वो बताती है कि तुम यहाँ सिर्फ जीने नहीं आए, तुम यहाँ अपना अधूरा व्रत पूरा करने आए हो। सिंह राशि वाले, बाहर से चाहे कितने ही अधिक और अटल दिखाई दे, भीतर एक खामोश तूफान पलटा रहता है। एक ऐसा रहस्य जिसे तुम खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। ये रहस्य तुम्हारे इस जन्म का नहीं, उसे जन्म का है जहां तुमने अपने किसी बेहद प्रिय को बचाने की जद्दोजहद की थी। तुमने पूरी ताकत लगा दी थी, पर नियति की रेत उंगलियों से फिसलती चली गई। तुम्हारा वो जन्म शांत नहीं गया, वो एक संघर्ष था, शरीर का नहीं, आत्मा का। कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसी तुम्हारी आत्मा ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। तुम्हें अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था, लेकिन समय तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया। और जब तुम इस दुनिया से गुजरे, उस शक्ति की अधूरी लौट तुम्हारी आत्मा में हमेशा के लिए कैद हो गई, जो आज भी तुम्हारे भीतर चलती है, बस रूप बदलकर। इसीलिए इस राशि वालों के जीवन में अचानक तूफान आते हैं। कभी सब कुछ हाथ में आ जाता है और लगता है कि किस्मत तुम्हारी तरफ है, और कभी एक झटके में सब खो जाता है। ये उतार चढ़ाव सिर्फ इस जन्म के कम नहीं, उसे अधूरे व्रत का असर है जो तुमने जन्मों पहले लिया था। रात की खामोशी में जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें हवा में एक अनजानी खटपट महसूस होती है, जैसे कोई पुरानी पुकार तुम्हें छूकर गुजर रही हो। वो तुम्हें वही वचन याद दिलाती है। आप देखेंगे कि लोग आपको सम्मान देने लगेंगे और आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आने लगेंगी। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि क्या ये सच है? तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्म का सत्य है, और ये कन्या आपके जीवन में आकर इस सत्य को पूरा करेगी। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुश होने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके जीवन में बहुत जल्द बड़ा बदलाव आने वाला है, और यह बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कन्या के आने के बाद आपको उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करना है। आपको उसका सम्मान करना है और उसके साथ प्रेम से रहना है। तभी ये कन्या आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगी। अन्यथा अगर आपने उसके साथ गलत व्यवहार किया तो वही कन्या आपके जीवन में दुख और कष्ट लेकर आ सकती है। इसलिए सावधानी जरूरी है दोस्तों। अगर आप इस कन्या को पहचानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये कन्या जब आपके जीवन में आएगी तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये कन्या आपके जीवन में कदम रखेगी, उसी दिन से आपके जीवन में अचानक हद। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य और रहस्यमय चीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। आप चाहो तो जिस लड़की को चाहोगे उसे अपने वश में कर सकते हैं। हो लड़की हो या औरत हो, सब आपके वश में होगी। बस आपको ये एक खास चीज अपने पास रखनी होगी।
फिर आप देखेंगे कि आप जिस भी लड़की से बात करेंगे, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, पत्नी हो, सहेली हो या फिर कोई और महिला हो, वो आपकी बातों को मानने लगेगी। आप जो कहेंगे वही वो करेगी और आपके आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाएगी। ये कोई सामान्य चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसे अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो दुनिया की हर चीज आपके कदमों में होगी। चाहे वो धन हो, दौलत हो, प्यार हो, सम्मान हो या फिर तरक्की हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपके रास्ते की रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपका जीवन स्वर्ग समान बन जाएगा। दोस्तों, इस रहस्यमयी चीज के बारे में मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या AOM नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना ऐसी ही सच्ची और चमत्कारी जानकारी दी जाती है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। अब दोस्तों सुनो, ये समय आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है, क्योंकि इस समय ग्रह नक्षत्रों की चाल में ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जो आपको सफलता, धन और प्रेम सब कुछ दिला सकता है। आपके जीवन की सारी समस्याएं अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आपके पास खुशियां दस्तक देने लगेंगी, क्योंकि इस समय बुध और राहु की युति मीन राशि में बॉम्बे में होने वाली है और इसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। आज आपका फोकस बेहद तेज रहेगा और जो काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। अटके हुए कामों में तेजी आएगी, किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा, धन की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, रिश्तों में आपसी सम्मान बढ़ेगा। बस जल्दबाजी में किसी बात का फैसला ना लें। मन शांत रहेगा और घरेलू वातावरण भी सहयोगी रहेगा। खर्च थोड़ा बढ़ेगा पर कंट्रोल में रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी पुरानी योजना पर काम आगे बढ़ेगा। दोस्तों से बातचीत मन हल्का करेगी। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। ऑफिस में आपकी बातों को महत्व मिलेगा। नए आइडिया दिमाग में आएंगे और उनमें से एक आगे चलकर बड़ा फायदा देगा। किसी के सुझाव से प्रेरणा मिलेगी। रिश्तों में छोटी छोटी बातें मिठास बढ़ाएंगी। मन थोड़ा भावुक रहेगा, लेकिन आपकी समझ सही रहेगी। परिवार में शांति बनी रहेगी। थकान या आलस्य महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को ओवरलोड ना करें। पैसे की स्थिति संतुलित रहेगी। किसी पुराने दोस्त से बातचीत मन को राहत देगी। आज आप अपनी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस से लोगों को प्रभावित करेंगे। करियर में कोई अच्छा मौका मिल सकता है। घर में खुशी का माहौल रहेगा। धन में सुधार होगा। प्रेम जीवन में गर्मजोशी बढ़ेगी। बस बातचीत में थोड़ी नरमी रखना फायदेमंद रहेगा। भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन उन्हें नियंत्रित रखना ही बेहतर है। किसी बात से मन दुखी हो सकता है, पर स्थिति जल्दी ठीक हो जाएगी। धन स्थिर रहेगा। पुराने दोस्त से बातचीत सुकून देगी। खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से निभाएंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत की सराहना होगी। कुछ खर्च सामने आएंगे, पर आप संभाल लेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। दिन के अंत में आत्मविश्वास मजबूत महसूस होगा। ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा। नए काम शुरू करने का सही समय है। प्रतियोगिता, पढ़ाई या करियर में फायदा होगा। छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। दिन खुशनुमा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। दिन एक्टिव रहेगा और काम आसानी से निपटेंगे। ऑफिस में किसी पेपर वर्क या डॉक्यूमेंट से फायदा हो सकता है। छोटी छोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन आप उन्हें स्मार्टली हैंडल करेंगे। घर का माहौल शांत रहेगा। शाम खुद को देने की कोशिश करें। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। कोई बातचीत या मीटिंग फायदेमंद हो सकती है। रिश्तों में ईमानदारी बढ़ेगी। जो काम अटक रहा था उसमें तेजी आएगी। दिन सकारात्मक रहेगा। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतः सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए शुभ संदेश लेकर आएगी, जिससे वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहेंगे। वहीं कुछ राशियों को धैर्य और समझदारी से काम लेकर सावधानी बरतनी होगी, ताकि अनचाही समस्याओं से बचा जा सके। आइए विस्तार से जानते हैं इस सप्ताह आपकी राशि पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा और किन बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि आप अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को समझदारी से संभाल सकें। इस सप्ताह मेष राशि को लोगों के साथ विनम्रता से बात करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कामकाज को लेकर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान सीनियर का समर्थन अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल पाएगा। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को अपने पद और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास और परिश्रम करना पड़ेगा।
सप्ताह के मध्य में आपकी मुलाकात किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिक व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी मदद से आपको भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए तथा अपने कागजी काम समय से निपटाने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह आपकी आय और खर्च बराबर रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय सेहत और संबंध की दृष्टि से प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान आप मौसमी बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। वहीं आपके अपने किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम बढ़ाएं।